हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मॉल पर एक बार फिर से मैं सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियोज़ में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, जिसको कहा जाता है हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन बैलेंस करने की बात करने जा रहे हैं। तो आप लोगों को बताया गया था कि केमिकल रिएक्शन कहते किसको हैं, तो आपको बताया गया होगा रासायनिक अभिक्रिया के बारे में कि जब अभिकारक उत्पाद में बदलता है तो अभिकारक उत्पाद में बदलने का जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होता है, उसी को बोलते हैं दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया। तो हमने बोला था कि अभिकारक जब उत्पाद में बदलता है तो इसी प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो अभिकारक के उत्पाद में बदलने की क्रिया और आपको रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। और जब रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग संक्षिप्त रूप में लिखते हैं तो उसी को आपको बोला गया था कि समीकरण कहते हैं। तो समीकरण को आपको पता होना चाहिए कि जब रासायनिक अभिक्रिया जो हमारा होता है रासायनिक अभिक्रिया, तो जब रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग संक्षिप्त रूप में लिखते हैं तो इसी को नाम देते हैं दोस्तों रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। तो कहने का अभिप्राय है कि आपको रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण से आप लोग को रूबरू हो चुके हैं। किससे कहा जाता है इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे पिछले वीडियो में। ऐसे रासायनिक अभिक्रिया का डिफिनेशन आप लोग पढ़े थे कि जब अभिकारक उत्पाद में बदलता है तो इस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं दोस्तों कि कोई लकड़ी वगैरह होता है, उसको हम लोग जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो हम लोग को क्या बनता है, उष्मा एवं प्रकाश निकलता है। प्लस में कहने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस वगैरह निकलते रहता है। तो हम लोग लकड़ी जलाने के पश्चात जो बचा तो हम लोग लकड़ी हम लोग के हो गया, आप लोग को अभिकारक हो गया, और जो बना उसको बोलेंगे उत्पाद। क्या दोस्तों? उत्पाद। तो यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना है कि उसी प्रकार से जब रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग संक्षिप्त रूप में करते हैं, छोटे रूप में जब व्यक्त करते हैं तो उसी को बोलते हैं रासायनिक समीकरण। और जो हमारा रासायनिक समीकरण होता है दो प्रकार का होता है, बताया गया था। एक होता है संतुलित और दूसरा होता है असंतुलित। तो कहते हैं बैलेंस और दूसरा होता है अनबैलेंस। तो संतुलित कहने का मतलब जब अभिकारक और उत्पाद में दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान होता है तो उसी को हम लोग नाम देते हैं दोस्तों संतुलित समीकरण। और जब अभिकारक और उत्पाद में दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान नहीं होता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं असंतुलित समीकरण। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ना क्या है दोस्तों कि यहाँ से हम लोग क्या है कि हम लोग को अनबैलेंस इक्वेशन रहेगा, असंतुलित रहेगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो असंतुलित समीकरण को हम लोग संतुलित करते कैसे हैं, तो इसके लिए बहुत सारे मेथड हम लोग को पढ़ना है, लेकिन हम लोग को एक मेथड एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जो मेथड पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, संतुलित समीकरण करने का जो तरीका है, कैसे हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। एक लिखा गया है अलजेब्रिक मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। बहुत सारे मेथड के द्वारा हम लोग कहने का मतलब केमिकल रिएक्शन को रासायनिक समीकरण को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक लिखा दोस्तों, छोटा सा एग्जाम्पल लिखने के माध्यम से आप लोगों को एक छोटा सा एग्जाम्पल के माध्यम से हम आप लोग को बैलेंस करने के लिए बताने जा रहे हैं। तो आपको सबसे पहले हम अलजेब्रिक मेथड पर चर्चा करते हैं कि आखिरकार अलजेब्रिक मेथड जो बीजगणितीय विधि है इसको अप्लाई कैसे करते हैं। बड़ा आसान प्रोसेस है दोस्तों, आप ट्रिक के माध्यम से इसको आसानी पूर्वक समझ सकते हैं। बड़ा बेसिक बातें इसमें हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग की अगर बात करें तो H2 पहले जो O2 लिखा गया है यहाँ पे बना हम लोग को H2O। तो यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले तो लिखा गया हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ पे H2O जो लिखा हुआ है जिसको वाटर बोलते हैं, जिसको हम लोग जल बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या करना है दोस्तों कि यहाँ पे जो भी रिएक्शन जो अभिकारक हो या उत्पाद हो, जितना आपको लिखा गया है, अभिकारक किसको बोलते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको आप लोग बोले थे अभिकारक, और जो रासायनिक अभिक्रिया में बनता है उसको बोलते हैं क्या दोस्तों, उत्पाद। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में बनता है उसी को बोले थे उत्पाद, जिसको आप लोग बोलते थे प्रोडक्ट। क्या बोलते दोस्तों, प्रोडक्ट। और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको आप लोग पढ़े थे अभिकारक। क्या, अभिकारक। तो कहने का मतलब अभिकारक में परमाणु की संख्या और उत्पाद में परमाणु की संख्या के बारे में हम लोग काउंटिंग करते हैं। अब इसको हम लोग बैलेंस करने के लिए हम लोग ABC जो होता है हम लोग को वेरिएबल टर्म, तो ABC जितना रहे हम लोग को रिएक्शन में दिया हुआ A रहे, B रहे, C, D, इसके अनुसार हम लोग मान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी गिवन रिएक्शन होगा, जो भी दिया हुआ हम लोग को अभिक्रिया होगा, उसमें क्या करेंगे दोस्तों, ABCD के अनुसार आपको अल्फाबेट से आपको मल्टीप्लाई कर देना है और उसी का वैल्यू निकाल करके हम लोग बैलेंस कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने H2 के बगल में पीछे क्या लिखा दोस्तों, A लिखा। अगर O2 है तो इसके बगल में हमने B लिखा। अगर H2O है तो इसके बगल में हमने C लिखा। तो आप लोग को नजर आ रहा होगा दोस्तों यहाँ पे कि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के पीछे हमने क्या किया, A से मल्टीप्लाई किया। ऑक्सीजन के पीछे क्या दोस्तों, 2 से मल्टीप्लाई किया। और यहाँ H2O के B से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, और यहाँ हमने C से मल्टीप्लाई किया।
तो कहने का मतलब ए बी सी से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और इसी ए बी सी का मान निकाल करके अगर पुट कर देंगे तो हमारा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। तो बैलेंस करने का मतलब संतुलित हो जाएगा, अभिकारक उत्पाद में परमाणु की संख्या बराबर हो जाएगा, और जब अभिकारक उत्पाद में परमाणु की संख्या बराबर हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कि हमारा इक्वेशन हो गया क्या दोस्तों, बैलेंस हो गया, संतुलित हो गया। अब संतुलित करने के लिए हमने बताया कि आपको पीछे से क्या करना है, एबीसी सपोज कर देना है। अब इसमें आपको दोस्तों जितना वेरिएबल होगा ए बी सी, आपके पास 3 वेरिएबल है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे ए माने, बी माना हमने, सी माना, तो आपके पास जितना वेरिएबल होगा ए बी सी, तो वेरिएबल हम लोग को दोस्तों 3 है, तो जितना वेरिएबल होता है उससे एक कम हम लोग को इक्वेशन प्राप्त होता है। तो आपसे अगर मान लिया जाए कि हमारे पास वेरिएबल की संख्या 3 है तो इक्वेशन कितना मिलेगा, तो हम लोग को इक्वेशन 2 मिलेगा। यदि वेरिएबल की संख्या हम लोग को 4 है तो इक्वेशन कितना मिलेगा, तो हम लोग को इक्वेशन मिलेगा दोस्तों 3। तो जितना हम लोग को वेरिएबल रहेगा उससे एक कम इक्वेशन हम लोग को अलजेब्रिक मेथड में प्राप्त होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ए माना, बी माना, सी माना, डी माना और ई माना, तो हम लोग को पास वेरिएबल कितना हो गया, 5, इक्वेशन कितना मिलेंगे, तो 5 से कम करेगा तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 4। तो जितना बोला जाए कि वेरिएबल होगा उससे एक कम कर देंगे उतना ही इक्वेशन होगा, और उसी इक्वेशन में वेरिएबल का मान निकाल करके हम लोग इसको बैलेंस कर सकते हैं। जैसे हमने माना दोस्तों ए बी सी 3 वेरिएबल, इक्वेशन कितना प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको हाइड्रोजन है और क्या है दोस्तों, ऑक्सीजन, तो एक है हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। तो हम लोग एक की बात करते हैं दोस्तों, हम लोग हाइड्रोजन के लिए बात करते हैं। तो हाइड्रोजन के लिए यदि आप लोग बात कीजिएगा तो हाइड्रोजन लिए हम लोग के लिए अगर लिखे बात करें तो हाइड्रोजन के बारे में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हाइड्रोजन है कितना, तो हाइड्रोजन की संख्या है 2। तो क्या करना है दोस्तों कि 2 में ए से मल्टीप्लाई किया, गुना किया। जब 2 में ए से गुना किया जाएगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि हो जाएगा हम लोग को 2a, क्या हो जाएगा दोस्तों, 2a। तो हाइड्रोजन 2 है, 2 के पीछे कितना, हाइड्रोजन के पीछे हम लोग ए माना था, तो 2 से ए से गुना किया तो 2a हो गया। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन और कहाँ कहाँ है, तो हाइड्रोजन हम लोग को अभी कारक में तो यही पर था। अब उत्पाद में देखते हैं कि हाइड्रोजन हम लोग को यहाँ पे है, तो उत्पाद में हाइड्रोजन के पीछे यहाँ पे सी लगा हुआ है, तो यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2, और जब 2 है दोस्तों तो 2 के पीछे गुना कितना से है, सी से, तो बोलेंगे कि 2a बराबर हम लोग लिखेंगे 2c, 2a बराबर 2c। तो 2a बराबर जो 2c लिखे दोस्तों, यहाँ से आप लोग चाहें तो इसको हम लोग मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद हम लोग ऑक्सीजन के लिए लिखेंगे, किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। आपको नजर आ रहा होगा कि ऑक्सीजन हम लोग को दूसरा एलिमेंट है, तो रिएक्शन में कितना तत्व है सबके लिए एक करके हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन हम लोग को दूसरा तत्व है, तो यहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन के लिए बात करते हैं। तो ऑक्सीजन के लिए यदि आप लोग लिखिएगा तो ऑक्सीजन देखिए कितना है, 2 है, 2 है और ऑक्सीजन में मल्टीप्लाई, इसका कहने का मतलब वेरिएबल टर्म क्या है, तो बी है, तो 2 में बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को हो जाएगा दोस्तों 2b। अब देखिए कि और ऑक्सीजन कहीं पर है कि नहीं, तो जी देखा कि हमने ऑक्सीजन अभी और है, उत्पाद में है, तो कितना ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है, इसके पीछे गुना किससे है, तो सी से है। तो एक में यदि सी से गुना कीजिएगा तो आपको केवल सी आएगा, तो हमने लिख दिया दोस्तों 2b बराबर सी, आपको इक्वेशन सेकंड मिल गया। तो आपको यहाँ से हमने आपको बोला था कि यदि वेरिएबल की संख्या जितना रहेगा उससे एक कम हम लोग को इक्वेशन प्राप्त होता है। ये सब मेथड है दोस्तों, हम लोग एक करके मेथड पढ़ेंगे कि कौन किस माध्यम से हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। इस इक्वेशन से हम लोग एबीसी का मान निकाल लेंगे और उसको पुट कर देंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। अब देखिए इसमें आप लोगों को सबसे आसान मेथड आपको क्या रखना है कि आपको जो इक्वेशन जो 2 लिखा गया है, एबीसी जो भी लिखा हो, डी लिखा हो, तो किसी भी वेरिएबल का, एक वेरिएबल का वैल्यू 1 मान लीजिए, कितना मान लेना है, 1। तो किसी भी इक्वेशन से कहने का मतलब एक वेरिएबल का अगर वैल्यू 1 मान लेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लोग सोल्व करते जाएंगे, हम लोग का सोल्व हो जाएगा। अब जैसे हम लोग बात करें दोस्तों, यहाँ पे समीकरण फर्स्ट से यदि हम लोग बात करें तो समीकरण जो हम लोग फर्स्ट यदि बात करते हैं तो समीकरण फर्स्ट हम लोग को है क्या, समीकरण फर्स्ट हम लोग को है 2a बराबर 2c। तो पहले तो आप देख सकते हैं यार 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा a बराबर दोस्तों c। और हमने आपको क्या बोला कि किसी भी वेरिएबल, एक वेरिएबल का वैल्यू कितना मान लेना है, 1 मान लेना है। तो माना हमने क्या दोस्तों यहाँ पे रखते हैं a बराबर 1 रखा, आप लोग c बराबर भी रख सकते थे, तो a का वैल्यू हमने 1 रखा। और जब a का वैल्यू 1 रखेंगे तो c का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि a और c क्या है, बराबर है। तो
तो जब ए का वैल्यू आपने 1 रखा तो सी का भी वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो ए बराबर 1 तो बोल सकते हैं कि सी बराबर भी कितना हो जाएगा 1। अब हम लोग को बचा हुआ जो वैल्यू है यहाँ पे आप देख सकते हैं बी निकालना है। क्या निकालना है? बी का निकालना है। तो बी आप लोग निकाल सकते हैं इक्वेशन क्या सेकंड से। तो हम लोग बात करें यहाँ पे लिखे हम लोग समीकरण, अगर सेकंड लिखे दोस्तों तो समीकरण सेकंड लिखा गया है 2b बराबर सी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2b बराबर जो सी लिखा गया है तो सी का वैल्यू कितना है 1 है। तो सी के जगह पर कितना रखेंगे 1 रखेंगे। तो हम लोग हो जाएगा 2b बराबर दोस्तों 1। तो यहाँ से b का वैल्यू आप लोग देख सकते हैं हो जाएगा 1/2। तो b का भी वैल्यू निकल गया दोस्तों, a का भी वैल्यू निकला और c का भी वैल्यू निकला। इसी हम लोग क्या करेंगे, इसी वैल्यू को हम लोग समीकरण में रख देंगे तो हम लोग का इक्वेशन क्या हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा। तो हम लोग का जो समीकरण क्या है उस समीकरण को आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग का जो समीकरण लिखा हुआ था दोस्तों H2 + O2 बराबर आपको लिखा गया है H2O। H2 + O2 बराबर हम लोग लिखे हैं दोस्तों H2O। यहाँ जो हमारा जो इक्वेशन था H2 + O2 और आप लोग लिखे थे H2O। तो देखिए यहाँ पे A का वैल्यू कितना मिला हम लोग को 1 मिला। 1 लिखना आवश्यक नहीं है। अब देख सकते हैं B का वैल्यू कितना मिला, देखिए B का वैल्यू मिला है 1/2। यहाँ वैल्यू लिख सकते हैं दोस्तों 1/2। उसके बाद देखिए C का वैल्यू कितना मिला, तो C के जगह पर रखेंगे 1। तो यहाँ 1 लिखना हम लोग को आवश्यक नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि फ्रैक्शन में वैल्यू आया है। तो कहने का मतलब जब फ्रैक्शन में जो वैल्यू आया है तो फ्रैक्शन में 1/2 जब आया दोस्तों तो आपको सबसे आसान क्या याद रखना है कि जो लटका हुआ वैल्यू रहेगा उसी से सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको कहने का मतलब फ्रैक्शन वाला वैल्यू क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे 1/2 में 2 लटका हुआ है तो 2 से सब में गुना कर दीजिए। तो 2 से सब में यदि गुना कर देंगे तो हम लोग को इक्वेशन आपको हम लोग को कुछ ऐसा मिल जाएगा। इसके पीछे 1 है कुछ नहीं है तो 2 से गुना कर देंगे दोस्तों तो हो जाएगा 2H2। अब देखिए 1/2 हमारे पास था तो 1/2 हमारे पास था और इसमें 2 से गुना कीजिएगा तो बचेगा कितना 1। तो 1 तो हम लोग लिखेंगे नहीं तो 2H2 प्लस हम लोग लिखेंगे O2। और यहाँ से हम लोग लिखते हैं दोस्तों, यहाँ भी देख सकते हैं कि हम लोग को यहाँ भी 1 है तो 1 में गुना करना है कितना से 2 से। तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए 2H2O। क्या लिखा 2H2O। तो यहाँ से आप लोग अब देख सकते हैं कि हमारा इक्वेशन बैलेंस हुआ या नहीं। तो आप लोग को नजर आ रहा होगा दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए हाइड्रोजन 2 दूनी कितना 4। तो हाइड्रोजन हम लोग को 4 हो गया। यहाँ भी आप देख सकते हैं उत्पाद में भी हाइड्रोजन 2 दूना कितना 4। ऑक्सीजन यहाँ देखिएगा तो 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन आपको कितना है 2 है। तो अभी कारक और उत्पाद दोनों में हम लोग को क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन की संख्या ऑक्सीजन की संख्या परमाणुओं की संख्या बराबर हो गया। तो बोलेंगे कि हमारा इक्वेशन क्या हो गया बैलेंस हो गया। तो कहने का अभिप्राय है दोस्तों कि आप लोग अलजेब्रिक मेथड से इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। इसके द्वारा हम लोग 2-3 और एग्जांपल लेते हैं, उससे आप लोग समझ सकते हैं। आप लोग हो सकता है नहीं समझ में आया होगा तो 1-2 एग्जांपल से और समझाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो 1-2 एग्जांपल और समझिएगा तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा। अब जैसे आपको पहला एग्जांपल समझ में आया, आपको ट्रिक हमने यही बताया कि ए मानना है बी मानना है सी डी, जितना आपको कहने का मतलब दिया रहे रिएक्शन में उसके पीछे भी सी डी ये अपना लिख दीजिए और जितना वेरिएबल रहेगा उतना ही आपको क्या होगा दोस्तों इक्वेशन बनेगा। लेकिन इक्वेशन बनेगा आपको एक कम करके बनेगा। अगर हमारे पास 4 वेरिएबल है तो आपको 4 वेरिएबल कहने का मतलब हम लोग का जो बनेगा दोस्तों 4 से कम कीजिएगा तो 3 इक्वेशन प्राप्त होगा। अगर हमारे पास 3 वेरिएबल था तो 2 इक्वेशन प्राप्त हुआ था। तो इस आधार से आप लोग कहने का मतलब है इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल आपको सामने और रखा, जैसे हमने दूसरा एग्जांपल रखा दोस्तों, यहाँ पे हमने लिखा है छोटा सा एग्जांपल हम लिख रहे हैं। यहाँ से हमने लिखा Al + Fe2O3 और यहाँ से हमने बनाया दोस्तों आपको लिखा यहाँ पे हम लोग Fe + Al2O3। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यह जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको आप लोग बोलते हैं दोस्तों क्या अभिकारक, और जो रासायनिक अभिक्रिया में बनता है उसको आप लोग बोलते हैं क्या तो उत्पाद बोलते हैं। तो आपको अभिकारक और उत्पाद दिखाई दे रहा होगा। अब एल्यूमिनियम अभिकारक में कितना है 1 है, लेकिन उत्पाद में एल्यूमिनियम कितना है 2 है। तो आप लोग देख सकते हैं कि दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद में परमाणु की संख्या बराबर नहीं है। और जब अभिकारक और उत्पाद में परमाणु की संख्या बराबर नहीं है तो बोलेंगे कि हमारा इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस नहीं है तो बोलेंगे हम लोग हमारा जो इक्वेशन है असंतुलित है। और
जब असंतुलित है दोस्तों तो इसको हम लोग बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए हमने क्या बोला था, ए बी सी डी आपको वेरिएबल मान लेना है। यहाँ हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ इसके पीछे ए लिखा, इसके पीछे हमने बी लिखा, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है इसको सी लिखा, और यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा डी लिखा। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग के पास वेरिएबल कितना प्राप्त हुआ, ए बी सी डी। तो वेरिएबल हमने दोस्तों देखा कि यहाँ पे वेरिएबल की संख्या 4 है, और जब वेरिएबल की संख्या 4 है तो इक्वेशन मिलेगा कितना, तो एक कम करके मिलेगा। तो 4 वेरिएबल है हम लोग का, एक कम कीजिएगा तो हम लोग को पास इक्वेशन यहाँ से जो प्राप्त होगा 3 इक्वेशन प्राप्त होगा, और तीनों इक्वेशन के माध्यम से हम लोग एबीसीडी का वैल्यू निकाल करके हम लोग पुट कर देंगे तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एकक परमाणु, यहाँ पे परमाणु कौन है, एल्यूमिनियम है, उसके बाद आपको क्या है, आयरन है, उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन है। तो आपको 3 परमाणु है, तो तीनों परमाणु के लिए आपको इक्वेशन आपको लिखना पड़ेगा। तो देखिए हमने सबसे पहले एल्यूमिनियम के लिए लिखा, किसके लिए, एल्यूमिनियम के लिए। तो एल्यूमिनियम के लिए आप लोग लिखिएगा, तो एल्यूमिनियम देखिए दोस्तों यहाँ पे 1 है तो 1 में ए से गुना करेंगे। देखिए एल्यूमिनियम क्या है, यहाँ कुछ लिखा गया है, नहीं लिखा गया, कुछ नहीं लिखा है, तो 1 है तो 1 में ए से गुना करेंगे। और जब 1 में ए से गुना करेंगे दोस्तों तो हम लोग को बोले हैं कि ए बचेगा, तो यहाँ पे हमने एल्यूमिनियम के लिखा दोस्तों ए। अब यहाँ देखिए कि एल्यूमिनियम और है का, तो बोलेंगे जी नहीं है, अब यहाँ है इस तरफ LHS का मतलब RHS में है तो है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ आपको नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना है, 2 है, तो 2 में डी से क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा 2D, क्या हो जाएगा 2D। तो A बराबर लिखेंगे हम लोग 2D। तो कहने का मतलब LHS जो अभिकारक था दोस्तों, अभिकारक में एल्यूमिनियम यहाँ देखिए कितना 1 है, तो 1 में गुना किया किससे, ए से किया, तो हम लोग को बचा ए। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पे नहीं है, तो नहीं है तो हम लोग यहाँ नहीं कुछ लिखें। अब यहाँ देखते हैं उत्पाद में हम लोग को एल्यूमिनियम कितना है, 2 है, और जब 2 है तो 2 से डी में गुना करेंगे तो हम लोग को हो जाएगा 2D। तो हम लोग लिख लिए ए बराबर 2D, इसको आप मान सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए एल्यूमिनियम के बाद आपको आयरन नजर आ रहा होगा Fe, तो आप लोग देख सकते हैं, लिख सकते हैं हम लोग Fe के लिए, किसके लिए, Fe के लिए आप लोग लिख सकते हैं इक्वेशन। तो बोलिए Fe कितना है, कितना है दोस्तों, 2 है, और जब 2 है तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2B हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि 2B हो गया। और कहीं लोहा आपको दिखाई पड़ रहा है, तो नहीं दिखाई पड़ रहा है, अब कहाँ जाएंगे, अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे उत्पाद में जाएंगे, तो उत्पाद में आप लोग को नजर आ रहा होगा Fe कितना है। तो Fe के देखिए इधर कुछ लिखा गया है, 2 3 4 5 6, कुछ लिखा तो नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा तो क्या 1 है, तो 1 में C से गुना करेंगे तो हम लोग को हो जाएगा 2B बराबर दोस्तों कितना, C। तो लोहा यहाँ पर 1 है, तो यहाँ 1 में गुना किया C से तो C हो गया। तो इसको हम लोग लोहा के लिए भी लिख लिए, इक्वेशन आपका हो गया सेकेंड। उसके बाद आपको एक परमाणु और नजर आ रहा होगा दोस्तों, ऑक्सीजन। तो हम लोग लिखते हैं ऑक्सीजन के लिए, किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए लिखते हैं। तो ऑक्सीजन आप देख सकते हैं कि आप लोग खुद देखिएगा कि ऑक्सीजन यहाँ है, जी नहीं है, यहाँ है, नहीं है, यहाँ आपको नजर कितना आ रहा है, तो 3 आ रहा है, तो 3 में गुना करें किससे, B से, तो यहाँ पे बोलेंगे कि 3B। अब इस तरफ तो नहीं है, जब इस तरफ नहीं है तो दूंगा बराबर का सिंबल। अब यहाँ पे है, जी नहीं है, यहाँ आपको नजर आ रहा होगा 3 ऑक्सीजन, और जब 3 ऑक्सीजन नजर आ रहा है दोस्तों तो 3 में गुना करें किससे, डी से, तो 3 में जब गुना किया हमने डी से तो आप लोग देख सकते हैं, लिख सकते हैं 3D, क्या लिखेंगे 3D। और जब 3D लिख सकते हैं, यहाँ 3 से 3 आप काट सकते हैं, तो कहने का मतलब बी बराबर क्या हो गया, डी। इसको हमने मान लिया इक्वेशन थर्ड। तो आपको पहले ही बोला गया था कि हम लोग को वेरिएबल 4 है, तो इक्वेशन मिलेंगे कितना, 3 इक्वेशन प्राप्त होगा, और इन्हीं तीनों इक्वेशन के माध्यम से आप लोग एबीसीडी का मान निकाल करके यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, तो इक्वेशन हम लोग को बैलेंस हो जाएगा। जब समीकरण हम लोग को मिल गया दोस्तों, तो हमने आपको क्या बताया था कि कोई 4 वेरिएबल में से एक वेरिएबल का आपको वैल्यू मान लेना है 1। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे आप लोग को a बराबर 2D लिखा गया है, इक्वेशन हम लोग फर्स्ट से चलते हैं, समीकरण हम लोग दोस्तों फर्स्ट से चलते हैं। तो फर्स्ट आपको नजर आ रहा होगा a बराबर 2D, और a बराबर जब 2D नजर आ रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, एक वेरिएबल का, किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू आपको मानना है 1। जब 1 मानेंगे हम लोग तो यहाँ पर लिख सकते हैं a बराबर या d बराबर कुछ छोड़ा और एक लिख सकते हैं।
तो हमने लिखा दोस्तों कि a बराबर 1 रखा। और जब a बराबर 1 रखिएगा तो a का वैल्यू तो हमको 1 मिल ही गया। और जब a का वैल्यू जब 1 रखा तो यहाँ से देखिए तो a का जगह पर रखते हैं 1, तो बचेगा हो जाएगा 1 बराबर 1 का हो जाएगा हम लोग का 2d। तो यहाँ पे देख सकते हैं d का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो d बराबर हो जाएगा 1 बाई दोस्तों कितना 2। तो हम लोग को d बराबर हो गया 1/2। तो d का वैल्यू आप लोग को मिल गया 1/2। d बराबर जो 1/2 मिल गया दोस्तों, तो b भी आप देख सकते हैं समीकरण 3 में आपको नजर आ रहा होगा d।